हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टेट ज्ञान के चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर सी टेट फर्स्ट पेपर के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि सी टेट फर्स्ट पेपर में मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। सी टेट में मैथ्स के कुल 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस हैं कंटेंट्स एंड 15 है पेडागोजी। तो बच्चों, मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं वो कंटेंट्स के 15 क्वेश्चंस, मींस मैं आपको कंटेंट वाला पोर्शन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और देखिए, कंटेंट्स का जो सिलेबस है वैसे तो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन हम सबसे पहले जो टॉपिक शुरू करेंगे वो शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। और आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जो कंटेंट्स हैं, इसके जो 15 क्वेश्चंस हैं, मोस्टली मीन्स अप्रोक्स 40 to 50% क्वेश्चंस हमें नंबर सिस्टम से ही देखने को मिलते हैं। तो नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बड़ा भी टॉपिक है। इसके अंदर हमें कई सारी इसके सब टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो जिसको नंबर सिस्टम की अच्छी जानकारी है उसको सी टेट कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है, मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर सिस्टम हमारा पहला चैप्टर है। नंबर सिस्टम में जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे नंबर सिस्टम में, तो हमें सबसे पहले नंबर्स के बारे में ही पता होना चाहिए। नंबर्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अगर नंबर्स के बारे में जानकारी नहीं होगी तो फिर हम नंबर सिस्टम नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए, एक्चुअली में जो नंबर सिस्टम है वो 2 टाइप का है। नंबर सिस्टम एक है इंडो अरेबियन नंबर सिस्टम, और दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये 2 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं। तो बच्चों, इंडो अरेबियन में हम लोग किस टाइप से लिखते हैं और किस टाइप से पढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला 2 3 4 1 6 8 9। तो इन केस ऑफ इंडो अरेबियन ये हमारा इकाई है जिसको हम बोलेंगे वंस, ये दहाई है जिसको हम बोलेंगे टेंस, ये सैकड़ा है 100। ये छोटी छोटी बातें हैं, मुझे पता है कि आप सभी लोगों को ये बातें पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसको 1000, ये हमारे लिए 10,000, फिर ये लाख, और ये फिर 10 लाख, ये लाख हो जाएगा, और ये 10 लाख। ये हमारा इंडो अरेबियन नंबर सिस्टम है। हम और अगर इसको ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ेंगे तो 2 3 4 1 6 8 9, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इकाई दाई सैकड़ा यहाँ कोमा लगाएंगे, 1000 10,000 यहाँ कोमा लगाएंगे, लाख 10 लाख, ये तरीका है। देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इतने बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर यही कहानी हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इंडो अरेबियन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदू अरबी संख्या पद्धति, हिंदू अरबी संख्या पद्धति, क्योंकि ये जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, अरेबियन कंट्रीज़ हैं, उनमें सिस्टम हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग जो रीडिंग टाइप यूज़ करते हैं, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़
10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये आप लोगों को याद रखनी है। मैं आप लोगों को इंडो अरेबियन नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, इसी के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। तो देखिए, मैंने आपको बोला इंडो अरेबियन, इंडो अरेबियन, ठीक है, हिंदू अरबी नंबर सिस्टम। अब बच्चों मैंने बोला कि इकाई, इकाई मीन्स 1, दाही, दाही मीन्स 10, सैकड़ा, सैकड़ा, सैकड़ा मीन्स 100। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये मत समझना कि इतना छोटी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसमें से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आप बिल्कुल बस वीडियो देखते रहिए, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी छोटी बातों से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम एग्जाम में कितनी आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं, कितनी आसानी से हम गलत सवाल, गलत जवाब देते हैं। हजार, हजार में कितनी जीरो होती है? 3 जीरो। 10,000, 10,000 में 4 जीरो। फिर लाख, इसमें 5 जीरो। फिर 10 लाख, इसमें 6 जीरो। बस ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। 10 लाख में कितनी जीरो हो गई? 6 जीरो। इसके बाद करोड़, 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है बच्चों? 7 जीरो, ठीक है। 10 करोड़, 10 करोड़, इसमें 8 जीरो। अब मैं आपको बता भी देता हूं कि यहां से क्वेश्चन कैसा आता है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये बातें तो आप बता रहे हो तो हमें ऑलरेडी पता है, यहां से बताइए क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला कि 1 करोड़ में, 1 करोड़ में कितने हजार होते हैं? 1 करोड़ में कितने हजार होते हैं? इस तरह के क्वेश्चन आपको यहां देखने के लिए मिल जाएंगे। ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 1 लाख, सेकंड ऑप्शन है 10 लाख, थर्ड ऑप्शन है 1,000 एंड फोर्थ ऑप्शन है 20,000। सॉरी 20,000 नहीं, हम इसको यहां पर दूसरा ले लेते हैं। 10,000। चलिए ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए, 1 लाख, 10 लाख, 1,000 और 10,000। सवाल क्या है कि 1 करोड़ में कितने हजार होते हैं? 1 करोड़ में कितने हजार होते हैं, ये हमारा सवाल है। तो देखिए ध्यान से समझेंगे। 1 करोड़ की बात की मैंने, 1 करोड़, तो बच्चों 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? 4, 5, 6 और 7। 1 करोड़ में 7 जीरो होती है। मैंने बोला 1 करोड़ में कितने हजार होते हैं, कितने हजार की बात कर रहा हूं, तो 1,000 में कितनी जीरो होती है? 1,000 में 3 जीरो होती है। तो आप इसमें से 3 जीरो निकाल दीजिए। जब आपने इसमें से 3 जीरो निकाल दी तो बचता क्या है आपके पास? क्या बचेगा यहां पर? आपके पास यहां बचता है ये आंसर। तो हमारा आंसर कितना होगा? 10,000, डी ऑप्शन। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, कितना बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि 1 करोड़ में कितने हजार होते हैं, ठीक है। और ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब और 10 अरब, इतना तक में आपको काम हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूं। क्वेश्चन है 100 करोड़, 100 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं?
100 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। ये अगला क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। देखिए 100 करोड़ मीन्स 100 करोड़, आप लोगों को पता है कि 1 करोड़ में 7 जीरो होती है, तो मैंने 1 करोड़ की 7 जीरो ये लगा दी यहाँ पर, ये वाली, और फिर 100 करोड़, तो 100 की भी 2 जीरो लगा दी मैंने, तो टोटल जीरो कितनी हो गई 7 और 2 9। मैंने बोला है 100 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो। तो बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से सिर्फ 6 जीरो को रिमूव करना है। ये मैंने 6 जीरो रिमूव की, तो मेरे पास जो आंसर बचकर आएगा वो कितना आएगा, 1000 बचकर आएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। और ये इस तरह के क्वेश्चंस जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेंगी। इस तरह के कंसेप्ट समझने के लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वही बातें बताऊंगा जो सीटेट के एग्जाम में आती है, फालतू कुछ नहीं बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि टॉपिक उठाया और उसको डीएसएसबी एसएससी लेवल तक मैंने आपको पढ़ा दिया, नहीं, सिर्फ सीटेट लेवल तक, सीटेट फर्स्ट पेपर के लेवल तक यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चंस हमें कैसे मिलेंगे, देखिए हमें मिलेगा 432,178। इसको अगर हमने शब्दों में लिखना हो, किस में लिखना हो, शब्दों में, इसको हमें शब्दों में लिखना है। मैंने बोला है ना कि पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम लोग, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं, हम फालतू कुछ बात नहीं करने वाले। लिखिए शब्दों में, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये जाएगा बच्चों 4 लाख। इसके बाद 32,000, 32,000। इसके बाद 1,178। ये लो, इसको हमने किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। या ऐसा भी हो सकता है कि शब्दों में लिखा हो और हमें उसको अंकों में लिखना हो। मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैंड टू हैंड बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, ये था हमारा इंडो अरेबियन। आप ये मत समझना कि मैंने इंडो अरेबियन को खत्म कर दिया है, मैंने अभी खत्म नहीं किया है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल को हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, देखिए कोई भी नंबर है 431689479, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर यहां बिलियन, ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। बस यही फर्क है, ये फर्क है, आपको ये याद रखना है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, इकाई। इकाई मीन्स 1, दाही, दाही मीन्स 10, सैकड़ा, सैकड़ा मीन्स 100, हजार, हजार में 3 जीरो, इसके बाद 10,000, 10,000 में 4 जीरो, क्लियर है। इसके बाद 100,000, 100,000, 100,000 में 5 जीरो, ठीक है। इसके बाद मिलियन, मिलियन, मिलियन में 6 जीरो, ठीक है ना। ये बातें याद रखनी है। और आप अगर चाहें तो प्रीवियस क्वेश्चंस उठाकर देख लेना, अगर ये क्वेश्चन जो मैं बोलूंगा एग्जाम में ना आए हो तो बताना। लेकिन इसके लिए आपको एक एक चीज नोट डाउन करनी होगी, हर चीज आपको पढ़नी होगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद 10 मिलियन, 10
मिलियन। 10 मिलियन में कितनी जीरो होंगी? 3 4 5 6 7। इसके बाद 100 मिलियन। 100 मिलियन, इसमें कितनी जीरो होंगी? 7। यहां पर कितनी थी? 7, तो इसमें होंगी 8। 4 6 8। इसके बाद बच्चों बिलियन। बिलियन, बिलियन में कितनी जीरो होंगी? 3 6 9। 10 बिलियन में एक जीरो और बढ़ जाएगी। 100 बिलियन में फिर एक जीरो और बढ़ जाएगी। इसके बाद ट्राइलियन। इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता हमने, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है मैं आपको वो बता देता हूं। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? और बच्चों जब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 1 लाख में 5 जीरो और 1 मिलियन में 6 जीरो, देखो 1 मिलियन में 6 जीरो और 1 मिलियन में 6 जीरो, लाख में 5, तो ये 5 जीरो मैंने यहां से हटा दी, तो ये बचा कितना? 10 बचता है। तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। मैंने क्या बताया आपको? बिल्कुल बेसिक बातें होंगी, बिल्कुल बेसिक चीजें होंगी, लेकिन एग्जाम में जरूर आती हैं। चलिए आगे बताता हूं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ऐसा ही मैंने बोला है कि 1 बिलियन, 1 बिलियन में कितने 10 लाख होते हैं? ये सवाल है। 1 बिलियन में कितने 10 लाख होते हैं? तो आप क्या करने वाले हो? 1 बिलियन, तो बच्चों बिलियन में हम लगाते हैं कितनी जीरो? 9 जीरो। ये लो, ये हो गया हमारा 1 बिलियन। फिर मैंने बोला 10 लाख, 10 लाख में कितनी जीरो लगती हैं? 10 लाख में लगती है 6 जीरो। तो हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आएगा 1000। आंसर कितना आएगा? 1000। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, याद रखना इन बातों को। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला 41986224, इसको इंडो अरेबियन नंबर सिस्टम में भी लिखना है और इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी लिखना है। दोनों तरीके से लिखना है। तो बच्चे आप लोग कैसे करेंगे इसको? जब हम इंडो अरेबियन की बात करेंगे, 41986224, मैं बात कर रहा हूं इंडो अरेबियन। तो इंडो अरेबियन में इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से ये इंडो अरेबियन नंबर सिस्टम हुआ। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होगा? 41986224। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन 10 मिलियन। अगर मैं इसको शब्दों में लिखना चाहूंगा, मैं इसको शब्दों में लिखूं तो शब्दों में आएगा 10 नहीं, शब्दों में कितना आएगा? ये 41 मिलियन, 41 मिलियन 986 हजार, 986 हजार, 224, 224
41,986,224, ये मैंने इसको शब्दों में लिखा है इंटरनेशनल। और जो इंडो अरेबियन मैंने इसको शब्दों में लिखा था वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतनी जानकारी होनी चाहिए कि इंडो अरेबियन नंबर सिस्टम क्या है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, अब हम इसके बाद आ जाते हैं अपने नंबर्स पर, टाइप्स ऑफ नंबर, कि नंबर होते कितने टाइप्स के हैं। चलिए देखिए बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर की जो रिक्वायरमेंट हुई, नंबर्स की जो ज़रूरत हुई बच्चों, वो ज़रूरत हुई जो नेचर में वस्तुएं हैं उनको गिनने के लिए। तो नेचर में जो वस्तुएं थी उनको इस प्रकार गिना जाता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, बस यहाँ तक इसको गिना जाता था। इसके बाद में इसमें जब हमें ज़्यादा ज़रूरत हुई तो ज़ीरो को शामिल किया गया, ज़ीरो को बाद में हमने शामिल किया, 0। और इसका जो जन्मदाता कहा जाता है वो इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, इनको कहा जाता है। क्लियर है ना? मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जो प्रकृति की वस्तुएं थी उनको गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और प्रकृति की वस्तुएं ऐसे गिनी जा सकती है कि 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं गिनी जाएगी कि 1.1 1.2 1.3, ये तो बाद की बातें हैं, काफ़ी बाद की बातें हैं ये तो। पहले तो सिर्फ यही बातें थी, बाद में ज़ीरो को इंट्रोड्यूस किया तो फिर हम 9 से आगे पहुंच पाए। आज भी आप कुछ ऐसे अनएजुकेटेड लोगों को देख सकते हो, अगर आप उनको एक 100 के नोट की गड्डी गिनने के लिए दे दोगे तो वो ऐसे गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक तरफ रख देंगे, फिर दोबारा 10 गिनेंगे, दूसरी तरफ रख देंगे, फिर 10 गिनेंगे, इस तरीके से वो गिनते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स, इनके बारे में आपको बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको बोला है कि आप सभी वीडियोस एंड तक देखेंगे तो आपका सीटेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका सीटेट का कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सिर्फ 15 क्वेश्चन है, सिर्फ 15। और मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं कि उन 15 में से अगर मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊं तो 12 से 13 क्वेश्चन तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं, बस संख्याएं चेंज होगी। टॉपिक्स तो मुझे पता ही है कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनकर आता है, लेकिन आपको कंप्लीट पढ़ना होगा, क्योंकि सिर्फ सीटेट पास करके आप रुक नहीं जाओगे, आपको डीएसएसबी के लिए भी जाना है। और ये सीटेट समझ लीजिए कि डीएसएसबी की एक नींव है, डीएसएसबी की एक शुरुआत है। जिसको सीटेट का मैथ्स नहीं आता उसको डीएसएसबी का मैथ्स कैसे आ पाएगा। टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहले हमने जो पढ़ना है नेचुरल नंबर्स। बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि नंबर्स का यूज प्रकृति की संख्याओं को, प्रकृति की वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता था। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक। इसका नाम ही प्राकृतिक संख्या इसलिए पड़ा था क्योंकि इसका यूज प्रकृति की संख्याओं को गिनने में किया गया था। ठीक है, ये होती है 1 2 3 4 और कहाँ तक जाती है ये चलती ही रहती हैं अप टू इनफाइनाइट। ये हमारा जो सिंबल है ये अनंत का है, इसको हम अनंत कहते हैं या इनफाइनाइट भी कह देते हैं, इनफाइनाइट। या फिर हम इसको अपरिभाषित, अपरिभाषित हम इसको ये भी बोल देते हैं। और इंग्लिश में नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। या फिर हम इसको नॉट रीचेबल भी बोल सकते हैं। नॉट रीचेबल मीन्स जहां तक हम नहीं पहुंच सकते वही हमारे लिए नॉट डिफाइंड है। अगर हम पहुंच गए तो फिर नॉट डिफाइंड कैसा हुआ। अब सबसे अहम बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नंबर जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव कैसे होते हैं ये? पॉजिटिव।
और पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं धनात्मक। और ये 1 से शुरू होते हैं, 0 से शुरू नहीं होते हैं, ये 1 से शुरू होते हैं। और इनमें कोई भी बीच में डेसिमल नंबर नहीं आता। ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा आपको कि 1.1 बोल दिया, 1.2 बोल दिया, 1.3 नहीं। ना ही इनमें कोई भिन्न संख्या मीन्स फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर मीन्स मैंने बोल दिया कि 3/4, ऐसा भी आपको यहां देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है नेचर की वस्तुओं को गिनने के लिए किए गए नंबर्स का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस बात को याद रखना, बाद में भी मैं आपसे पूछने वाला हूं। और मैं आपको एक एक चीज जो बता रहा हूं ना, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीटेट का एग्जाम आपका मैथ्स का लेवल कितना ज्यादा ऊंचा है ये कभी चेक नहीं करता। सीटेट चेक करता है कि आपको मैथ्स की कितनी बेसिक नॉलेज है, बस ये चेक करता है। तो बेसिक नॉलेज के लिए चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर के बारे में। फर्स्ट था नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर जिसको मैंने बोला था प्राकृतिक संख्या। सेकंड है होल नंबर। होल नंबर जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो देखो बच्चों, समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है इसमें कि नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू हो, और नेचुरल नंबर में और होल नंबर में सिर्फ एक 0 का फर्क है। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से शुरू हो। मीन्स एक ग्रुप है नेचुरल नंबर का जो कि कहाँ से शुरू होता है? 1 से। दूसरा ग्रुप है होल नंबर का जो कि कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों ग्रुप में कौन सा ग्रुप बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि होल नंबर वाला ग्रुप बड़ा है, उसमें एक एलिमेंट, उसमें एक 0 एक्स्ट्रा है। तो अब बस मुझे इतना बता दीजिए कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? तो मैं बोलूंगा यस, ऑल नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट इन होल नंबर्स। मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में एक 0 एक्स्ट्रा हो जाती है। देखिए, बन गया ना क्वेश्चन। हर चीज के पीछे क्वेश्चन है। पहले सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लो, फिर क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल आसान है एकदम। देखिए, पहला मैंने बोला है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है ये बात। नेक्स्ट, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। हिंदी में भी हम इसको लिख सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, बिल्कुल होती है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, बिल्कुल नहीं होती। क्यों सब नहीं होती? क्योंकि इसमें एक 0 एक्स्ट्रा है। तो यहां से देखिए, आप लोगों को बता देता हूं कि सीटेट के जो क्वेश्चन 15 होते हैं कंटेंट्स के, उसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। निम्न में से कौन सा सही है या निम्न में से कौन सा गलत है। तब वहां आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और चारों ही ऑप्शन आपको सही या चारों ही ऑप्शन आपको गलत नजर आएंगे। तब आपको बहुत छोटी छोटी जानकारी होनी जरूरी है। चलिए बच्चों, थर्ड पोजीशन पर आ जाते हैं हम लोग। थर्ड नंबर जो टाइप है वह है हमारा इंटीजर्स। अभी मैंने आपको होल नंबर के बारे में पूरा नहीं बताया, पहले मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको होल नंबर के बारे में पूरा बताऊंगा। देखिए, इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ये कहां से कहां तक होते हैं? हर एक नेगेटिव नंबर
और हर एक पॉजिटिव नंबर, -2, -1, 0, 1, 2, हर एक नेगेटिव हर एक पॉजिटिव नंबर क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। मीन्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हर एक नंबर को हम लोग इंटीजर कहते हैं। इसमें भी कोई डेसिमल नंबर नहीं मिलेगा आपको, इसमें भी कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसमें आपको नेगेटिव नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिए, ये हमारे इतने नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें 0 को भी शामिल कर दूं, अगर मैंने 0 को भी शामिल किया, ये वाले पोर्शन हमारा ये होल नंबर्स हो जाएगा, और ये इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो बच्चों इंटीजर्स जो होते हैं उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पोर्शन होते हैं। मैं आप लोगों को और इंटीजर्स के बारे में बताता हूं। देखिए, इंटीजर्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। पूर्णांक जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होंगे नेगेटिव इंटीजर्स, एक होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट। पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब आप ध्यान से समझ लीजिए, जब मैं इंटीजर्स की बात करूंगा तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2, -1, 0, 1, 2 इनफाइनाइट तक ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। और जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो नेगेटिव इंटीजर्स अलग, पॉजिटिव इंटीजर्स अलग। अब यहां से 0 गायब हो गया। देख लीजिए आप, ना इसमें है 0 ना इसमें है 0। तो यहां हम लिख सकते हैं कि 0 मीन्स 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, मीन्स 0 ना धनात्मक है, 0 न धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो फिर क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जब 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, 0 क्या है? तो 0 इज न्यूट्रल, इट हैज नो साइन, और एक्चुअली में इट हैज नो वैल्यू। 0 की अपनी कोई वैल्यू होती ही नहीं, 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है कि जब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 0 का यूज़ क्यों करते हैं और 0 का यूज़ कहाँ करते हैं। तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि 0 का यूज़ कहाँ करेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा 0 इज used to fill blank space। इसका यूज हम ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए करते हैं। जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए हम 0 का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई कि 0 का इस्तेमाल हम खाली स्थान को भरने के लिए करते हैं। मैंने बोला हाँ, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि हम 0 का यूज़ खाली स्थान को भरने के लिए क्यों करते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। भाई मैंने लिखा 918, मैंने ये एक संख्या लिख दी। मैंने बोला इसको आप अंकों में लिखिए। तो आपने बोला इकाई
दाईं सैकड़ा। 900, आपने बोला सैकड़े पर 9 की आवाज है। 900 सैकड़े पर किसकी आवाज है? 9 की। 18 मीन्स 1 और 8, ये लिखा गया 918। फिर मैंने बोला दूसरा सवाल, दूसरा है 900, आपने बोला सैकड़े पर 9 की आवाज है, लिख दीजिए। इसके बाद मैंने बोला दाहिनी और इकाई के लिए क्या कहना है आपने बोला वहां तो कुछ है ही नहीं, ब्लैंक स्पेस है। मैंने कहा 0 फिल कर दीजिए। ये लो 0 फिल कर दी, तो ये कितना बन गया? ये बन गया हमारा 900। तो बच्चों मैंने क्या बोला आप लोगों को कि 0 का यूज करते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए, इसका और कोई यूज नहीं है। क्लियर है ना इतनी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? अभी मैं इससे और रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को बताता हूं। यहां तक किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। देखिए क्वेश्चन कैसा बनता है सीटेट के हिसाब से, निम्न में से विच वन इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ऑप्शन बी, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑप्शन सी, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। ऑप्शन डी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन गलत है मुझे ये बताना है बस। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इस सीटेट में देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया कि जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से शुरू होता है? 1 से, और कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। जो होल नंबर है वो कहाँ से शुरू होता है? 0 से, और कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। जो इंटीजर्स है वो कहाँ से शुरू होता है? माइनस इनफाइनाइट से, -1, 0, 1, कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। फिर मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव होते हैं -1, -2 एंड माइनस इनफाइनाइट। पॉजिटिव होते हैं 1, 2, 3 और इनफाइनाइट। तो अब आपको एक बात और याद रख लेनी है, छोटी सी बात है। छोटी सी बात क्या है कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इनको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। याद रखना, नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। अब पहला क्वेश्चन है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? यस, इट इज करेक्ट। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या सारे होल नंबर इंटीजर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? यस, दिस ऑल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के अंदर हैं? नहीं, यही गलत है, ये हमारा गलत है। इसके बाद ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। यस, इंटीजर का एक पार्ट होता है नेचुरल नंबर, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया हमारा? हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत है। और मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया कि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें। मैंने आप लोगों को अभी तक कितने टाइप्स के नंबर बताए बच्चों? 3 बताए। फोर्थ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्या है? रियल नंबर। ये समझ लीजिए कि पूरे नंबर सिस्टम की जान है ये। समझ में आया? और इसको जानने के लिए देखते रहिए आप लोग अगली वीडियो। ये आपको अगली वीडियो में टॉपिक मिलेगा
आपको अगली वीडियो जल्दी मिल जाएगी और आपको वो पूरी ही देखनी होगी, तब आपको रियल नंबर की कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। और फिर सब टाइप्स ऑफ नंबर, सब टाइप्स में कौन कौन हम जानेंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सब टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर बेसिकली 5 होते हैं। फिफ्थ हमारे सिलेबस से बिल्कुल कंप्लीटली बाहर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमें कभी भी नहीं पढ़ना है, ना सीटेट में पढ़ना है और ना ही डीएसएसबी में पढ़ना है। हमने सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ने हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रियल नंबर। रियल नंबर काफ़ी बड़ा टॉपिक है अपने आप में, और उसके बाद सब टाइप्स जो हैं इनके वो पढ़ने हैं। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतने काफ़ी है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। ठीक है।